दोस्तों आज जो हम हमारे इकोनॉमिक्स का आगे का जो पार्ट है वो कवर अप करेंगे। आज थोड़ी वीडियो आपको अलग दिख रही होगी, रीजन उसके पीछे आज लाइट नहीं है तो पैनल ऑन नहीं हो सकता, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग तो करनी है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम आपको लेक्चर क्या देने वाले हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, आज हम जो है दो थियरी पढ़ेंगे, एक बेसिकली माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होगा और एक आपका थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा। सही बात है दोस्तों, तो ये दो थियरी आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर अप क्या करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजों को यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो माल्थुसियन थियरी है ये आपके प्रोपोन यानी थियरी इसने डेवलप किसने किया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किया था। इनकी किताब थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी ईयर 1798 में। अब इस थियरी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, थोड़े चेंजेस करके इन्होंने नेक्स्ट एडिशन जो इस बुक का पब्लिश किया था वो ईयर 1803 में क्या पब्लिश किया था। अब पॉपुलेशन को लेकर माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस कहते हैं जो पॉपुलेशन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, घर में दो लोग हैं, ठीक है, चलो दो इंसान है, ठीक है, अब दो इंसान है, दोनों अलग अलग, दोनों ने शादी की। अब दोनों ने शादी की तो वो क्या करेंगे? अगर एक इंसान जो है दो दो बच्चे भी पैदा करता है, कितने बच्चे पैदा करता है? दो दो बच्चे भी क्या पैदा करता है, तो टोटल एक इंसान दो कर रहा है, तो दो इंसान मिलकर कितने कर रहे हैं? चार कर रहे हैं। सही बात है। अब ये चार हो गए। अब ये चार जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? ये दो दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो 4 इंटू 2 करोगे तो हर इंसान दो दो बच्चे पैदा कर रहा है, तो कितना हो गया? 8 हो गए। अब वही 8 लोग हैं, 8 लोग क्या करे? अब आगे दो दो बच्चे पैदा करे, तो टोटल कितने हो गए? आपके 16 हो गए। तो ये क्या करे? जो आपका पॉपुलेशन होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन जो फूड सप्लाई है वो कैसे बढ़ता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज 1 किलो चावल उगाया तो कल अगले साल 2 किलो उगेंगे, फिर 3 किलो उगेंगे, 4 किलो उगेंगे, फिर 5, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती है, मतलब एक के बाद एक चीजें होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से नहीं होता है कि एक हुआ फिर उसका सीधा डबल 2, फिर 2 के बाद सीधा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो ऐसा पॉपुलेशन बढ़ता है। लेकिन फूड सप्लाई हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से क्या बढ़ता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जहां पे 2 लोग है तो वहां पे फूड सप्लाई कितना? 1 का ही है। जहां पे 4 लोग हैं वहां पे 2 का ही है। जहां पे 8 लोग हैं वहां पे 3 का ही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो आपका पॉपुलेशन और आपका फूड सप्लाई है वो दोनों क्या है? वो दोनों बैलेंस इम्बैलेंस है। कहीं ना कहीं हमें इम्बैलेंस देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है दोस्तों। सही बात है। तो यही क्या माल्थस कहते हैं। अब माल्थस क्या बोलते हैं कि अब ये जो इम्बैलेंस है हम कुछ तरीके से क्या हटा सकते हैं। रीजन क्या है? तरीका क्या है? सबसे पहली चीज लेट मैरिज करके, मतलब शादी जो है, शादी अगर हम लेट करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे होंगे वो थोड़े से लेट होंगे। जब बच्चे लेट होंगे तो पॉपुलेशन थोड़ा क्या कम बढ़ेगा। क्लियर हो गया। मॉरल रिस्ट्रेंट, मॉरल रिस्ट्रेंट मतलब क्या? शादी ही नहीं करनी, जिंदगी भर कुंवारा रहे। इनको कौन समझाए भाई? हमारे यहाँ शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बात है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आप भी बताना। ठीक है। अब या फिर ये हो सकता है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज आए, जिसकी वजह से नेचुरल कैलामिटीज आई तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी? वॉश आउट हो जाएगी। वॉश आउट मतलब क्या होता है कि जब कैलामिटीज आती है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी खो देते हैं। जब जिंदगी खोते तो वहां पे क्या होगी? पॉपुलेशन का जो रेट पॉपुलेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स इन्होंने बताया थे जिसके वजह से आपका पॉपुलेशन को क्या कंट्रोल में किया जा सकता है और जो फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ है दोनों में क्या बैलेंस आ सकता है। क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अब बर्थ रेट हम समझेंगे। अब बर्थ रेट मतलब क्या होता है कि हर हजार लिविंग पॉपुलेशन पे कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं। और बर्थ रेट को ही फर्टिलिटी रेट भी क्या बोला जाता है। डेथ रेट मतलब क्या होता है? हर 1000 लिविंग पॉपुलेशन पे कितने नंबर ऑफ लोग मर रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको मोर्टालिटी रेट भी बोला जाता है। सर्वाइवल रेट क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग सर्वाइवल रेट बोलते हैं। सीधा सीधा लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज द सर्वाइवल रेट। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको सर्वाइवल रेट क्लियर हो गया होगा। अब थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो किसने दिया था? एक्चुअली 2 लोगों ने मिलकर दिया था। एजो कोले ने दिया था और E.M. हुवर ने दिया था। ये दोनों ने मिलकर अपनी बुक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज में ये अपना डेफिनेशन दिया था, थियोरी दी थी एक्चुअली, और वो भी पब्लिश हुई थी ईयर 1958 में हुई थी। ठीक है। अब इस थियोरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पूरा जो देश है वो क्या होता है? आपके 3 ट्रांजिशन से गुजरता है। हर एक कंट्री होती है वो 3 ट्रांजिशन से गुजरती है, जो हाई टू लो बर्थ रेट से डेथ रेट तक क्या जाती है। सबसे पहला देखेंगे हम लोग क्या? फर्स्ट स्टेज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया? थ्योरी क्या दिखाता है? 3 स्टेज रिलेशनशिप को दिखाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब इस थ्योरी के हिसाब से कंट्री जो एडवांस इकोनॉमिकली क्या डेवलप है
ठीक है, और 3 स्टेज फॉलो करती है। सबसे पहला स्टेज क्या है? प्री इंडस्ट्रियलाइज और प्रीमिटिव स्टेज, मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे इंडस्ट्रीज शुरू नहीं होती और कंट्री का एक स्टार्टिंग स्टेज होता है, जहां पे जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा रहता है। क्लियर हो गया? सारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जहां पे डेवलपमेंट का नामो निशान शुरू भी नहीं होगा, वहां पे ये स्टेज क्या आता है? सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे होता क्या? यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जैसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अंधविश्वास में क्या करते, भरोसा करते, गरीबी बहुत ज्यादा रहती है, ऑर्थोडॉक्सी मतलब कोई एक थियरी लेकर के वो चलते रहते, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी खासा नहीं रहती, और वहीं अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बीमारी बहुत ज्यादा फैली होती है। और कहीं ना कहीं जब हमने आपका ये पढ़ा था, ट्रेंड्स पढ़े थे, तो हमने देखे थे मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रेट क्या हो रहा था आपका, क्या कम हो रहा था। सही बात है कि नहीं बात है? तो यही चीज है। तो इंडिया भी क्या हुआ है, इस स्टेज से क्या गुजर चुका है, इंडिया का फर्स्ट स्टेज उसने क्या कंप्लीट कर लिया है। दूसरा सेकेंड स्टेज, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जब इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन होता है और धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है, तो कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेज क्या होता है, वहां पे क्या एंटर हो जाता है, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से डेथ रेट क्या होता है, गिरता रहता है, और बर्थ रेट क्या बढ़ता रहता है। क्लियर हो गया? अब वहीं पे क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट, यानी पॉपुलेशन क्या ज्यादा होने लगती है, कम नहीं होती, ज्यादा बढ़ने लगती है। और इंडिया अगर मैं बात करूं तो अब भी आपके सेकेंड डेमोग्राफिक स्टेज में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, हम जानते हैं, ऐसी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी वो सेकंड स्टेज में होगी। लेकिन अब जो इंडिया है, अब आप क्या है, डेवलप कंट्रीज में जोड़ा जाए तो धीरे धीरे जो है वो क्या होने वाला है, वो आपके किसके, वह आपके थर्ड स्टेज में क्या एंटर होने वाला है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा खासा रहेगा और अर्बनाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, अब इसके वजह से जो लोग होते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, वहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर हो गया? जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से जो बर्थ रेट होता है और जो डेथ रेट होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। और जितनी डेवलप कंट्रीज होती है इस स्टेज में वो क्या करती है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती है वो क्या इस स्टेज में क्या रहती है, क्या होता है, बर्थ रेट भी कम होता है प्लस डेथ रेट भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, हमारा बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था 1901 से लेकर अभी तक, तो ये पूरा चार्ट दिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, क्लियर हुआ रहेगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, ताकि हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सके, आपकी तैयारी करवा सके एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर खत्म होना है, एक लेक्चर और आएगा जहां पे आपका ये जो पूरा चैप्टर है आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक ही चैप्टर का है, बेसिकली एक ही लेक्चर का है, जहां पे पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। और यहाँ पे हमारा जो 11 का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है, उसमें सिर्फ 7, 8, 9 और 10 4 चैप्टर्स का और फर्क है, फिर हमारा पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।